28 अगस्त 2024 को इस खेत में प्याज के पौधों की रोपाई करी थी। आधा एकड़ से भी कम का यह खेत है, जिसमें हमें प्याज का उत्पादन लगभग 60 क्विंटल के आसपास हुआ। अब हमारे एरिया में जो प्याज का मंडी भाव है वह 35 रुपए किलो के आसपास तक चल रहा है। यानी कि सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इस आधा एकड़ से भी कम जमीन से प्याज की फसल से हमारी जो कमाई होगी वह 2,10,000 रुपए के आसपास में होगी इसलिए क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 40 क्विंटल के आसपास तक ही प्याज को मंडी में बेचा है और 20 क्विंटल के आसपास तक अभी भी प्याज इस खेत में मौजूद है, जिसे हम कुछ ही दिनों में बेच देंगे। अभी हम डेली मंडी में लगभग 5 क्विंटल के आसपास तक डेली प्याज को बेच रहे हैं और जो भाव है मैंने आपको बताया है कि एवरेज 35 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है। तो अगर आप भी सिर्फ 3 से 4 महीने में प्याज की फसल से 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में प्याज की फसल की A to Z जानकारी दूंगा। A to Z जानकारी के अंदर प्याज की नर्सरी तैयार करने का सही समय, प्याज के कौन से उन्नत किस्म है, प्याज की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें, और तो और जो हमारे प्याज की साइज है वह हम किस तरह से इतनी बड़ी कर सकते हैं और किस तरह से हम इतनी शाइनिंग वाले प्याज मंडी में बेच सकते हैं और अपने खेतों में उगा सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको प्याज की साइज और प्याज की जो शाइनिंग है वह कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। तो देखिए, प्याज की जो नर्सरी है वह हम तीनों सीजन में तैयार कर सकते हैं, रबी के सीजन में, खरीफ के सीजन में और जायद के सीजन में। खरीफ के सीजन में प्याज की नर्सरी तैयार करने का जो सबसे उपयुक्त समय है वह मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में आप खरीफ के सीजन में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बात करें अगर रबी के सीजन की, तो रबी के सीजन में आप प्याज की नर्सरी अक्टूबर और नवंबर के महीने में तैयार कर सकते हैं। और हाँ, जायद के सीजन में आप प्याज की नर्सरी 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप प्याज की नर्सरी तीनों ही सीजन में लगा सकते हैं। प्याज की जो नर्सरी है वह 45 से 50 दिन में खेत में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। प्याज के पौधे की ज्यादा उम्र नर्सरी में नहीं होना चाहिए। आपको 50 दिन के अंदर अंदर तक प्याज के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करना है। अगर आप प्याज का इतना अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अब जो दूरी है वह आपको 2 लाइन के बीच की दूरी 4 इंच रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी 4 इंच ही रखना है, क्योंकि हमें प्याज की साइज ज्यादा चाहिए, इसलिए आप यह दूरी मेंटेन करके चलें। यानी कि 4 बाय 4 इंच पर आपको प्याज के पौधों की रोपाई करना है। अब बात आती है बीज के चुनाव की कि हम कौन से बीज का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 वैरायटी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमारी जो पहली वैरायटी है वह आती है पंचगंगा पूना फुरसुंगी, दूसरी आती है नासिक N53, तीसरी हमारी आती है एलोरा गुलाबी, चौथी आती है सेमिनस की गुलमोहर और 5वीं हमारी वैरायटी आती है कलश BSS 441। अब देखिए, इन 5 ही वैरायटी में से कोई वैरायटी की स्टोरेज कैपेसिटी 3 से 4 महीने के अंदर रहती है, किसी की 6 से 7 और किसी की 8 से 9, इस तरह की स्टोरेज की कैपेसिटी रहती है। बात करें अगर बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा आपको रबी के सीजन में 3 किलो के आसपास लगेगी, खरीफ के सीजन में 3 से 3.5 किलो के आसपास तक लगेगी, जायद के सीजन में भी बीज की मात्रा 3 किलो के आसपास ही लगेगी प्रति एकड़। अब हम बात करते हैं कि हम प्याज की फसल में खाद प्रबंधन कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें, जिससे हमें प्याज का जो उत्पादन है वह काफी अच्छा देखने को मिले और जो प्याज के कंद है उनकी साइज भी बड़ी मिले और उन कंदों के ऊपर शाइनिंग भी रहे। तो क्या खाद प्रबंधन करना है और हमने क्या खाद प्रबंधन किया है, मैं उसकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ में शेयर करता हूँ। इस खेत में
हमें प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करना था। यह बात हमें गर्मी के सीजन से ही पता थी, इसलिए गर्मी के सीजन में हमने 4 से 5 ट्रॉली देसी गोबर की खाद को इस खेत में डाल दिया। उसके बाद से हमने इस खेत में पहली बार जो फसल ली है वह प्याज की फसल ही है। तो हमने खेत की तैयारी के समय कोई भी खाद नहीं डाला था। मैंने इस वीडियो को शूट करने के पहले ही जो हमारी जरी वेप रहती है उसके माध्यम से पूरे खेत को नापा है, और खेत का जो भी हमारा स्क्वायर फीट में जितना भी एरिया आया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसलिए हमने इसके हिसाब से खेत में खाद प्रबंधन किया था। 1 एकड़ के हिसाब से खाद प्रबंधन क्या रहेगा यह भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूं। तो हमने जब हमारी प्याज की फसल 20 दिन की हो गई थी, यानी कि 16 सितंबर के आसपास, पहली बार हमने प्याज की फसल में खाद प्रबंधन किया। हमने 28 अगस्त को प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किया था और 20 सितंबर को पहली बार प्याज की फसल में खाद प्रबंधन किया। हमने इस समय पर 1 बैग DAP लिया, 20 किलो यूरिया लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास 15 किलो लिया, सल्फर 10 किलो लिया, कीटाजिन 300 ग्राम और प्लांटो दानेदार 25 किलो के आसपास में लिया। देखिए, ज्यादातर किसान भाई यही खाद प्रबंधन प्याज की फसल में डालते। तो हमने ऐसा क्या अलग किया कि हमें प्याज की फसल से 200 कुंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। हमने अलग किया है, हमने प्लांटो कृषि तंत्र की ओर से आने वाले प्रोडक्ट प्लांटो दानेदार का उपयोग किया। प्लांटो दानेदार की क्या विशेषता है वह समझ लेते हैं पहले, और इसके उपयोग से क्या फायदे मिलेंगे वह भी समझ में आ ही जाए। प्लांटो दानेदार पूर्णतः जैविक है, साथ ही साथ यह हमारी मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है, पौधे की सफेद जड़ों की संख्या में वृद्धि करता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मिट्टी के pH मान को संतुलित करता है। कुल मिलाकर प्लांटो दानेदार के उपयोग से हमारी प्याज की फसल में वृद्धि होती है। प्लांटो दानेदार को खरीदने और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। अब जब हमारी प्याज की फसल 54 दिन की हो गई थी, यानी कि 20 अक्टूबर को हमने प्याज की फसल में सेकंड टाइम पर फर्टिलाइजर शेड्यूल किया। इस समय पर हमने स्प्रे किए थे। अब हमें जो हमारा प्याज है इसकी जो कंद की साइज है यह बढ़ाना है, और जो इसकी जो चमक है इसको बढ़ाना है ताकि भाव अच्छा मिले। तो इसके लिए हमने जो स्प्रे किया था, पहला स्प्रे हमने किया था प्लांटो कृषि तंत्र का ही एक प्रोडक्ट है पी स्ट्रीम, 25 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से हमने स्प्रे किया था। और इसके साथ में ही हमने प्लांटो माइक्रो प्लस 50 ml 15 लीटर पानी, यानी कि इन दोनों को एक साथ मिलाकर प्याज की फसल पर स्प्रे कर दिया। अब जो हमारा प्लांटो का जो पी स्ट्रीम है, यह जो प्याज का कंद रहता है इसकी साइज को बढ़ाता है, इसकी चमक को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो भी मौसम का प्रतिकूल प्रभाव रहता है और जो फसल पर दबाव आता है उसे कम करता है। फलस्वरूप जो हमें प्याज की फसल से उत्पादन चाहिए अच्छा वह देता है। और जो हमारा प्लांटो माइक्रो प्लस है यह सारे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट देता है, जैसे कि जिंक देता है, फेरस देता है, कॉपर देता है, मैग्नीशियम देता है, बोरॉन देता है, आयरन देता है। सारे ही जरूरी पोषक तत्व प्लांटो माइक्रो प्लस से मिल जाते। तो इन दोनों का हमने स्प्रे किया था। अब जब हमने स्प्रे किया था तो साथ में ही हमने फंगीसाइड और जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आते उनको इनके साथ में ही मिला लिया था। वो प्याज की फसल में कौन सा खाद कब और कितनी मात्रा में डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। प्लांटो दानेदार खाद सच में काम करता है या नहीं, यह हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया था। हमने इन 3 क्यारों में प्लांटो दानेदार खाद को नहीं डाला था, बाकी सारे खाद डाले थे। प्लांटो दानेदार खाद, पी स्ट्रीम और जो प्लांटो का माइक्रो प्लस है वह भी हमने इन 3 क्यारों में नहीं डाला था। और बाकी पूरे खेत में हमने प्लांटो दानेदार और पी स्ट्रीम और माइक्रो प्लस डाला था। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने प्लांटो के प्रोडक्ट यूज़ किए थे उनकी साइज़ कुछ इस तरह की है, और जहाँ पर नहीं किया तो उनकी साइज़ छोटी है। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। इन 3 क्यारियों में हमने प्लांटो दानेदार और प्लांटो के बाकी प्रोडक्ट नहीं डाले थे, जिनकी साइज़ आप देख सकते हैं अभी भी छोटी है। अब इन क्यारियों में हमने प्लांटो के प्रोडक्ट डाले थे
और इसकी साइज भी आप अभी भी देख सकते हैं। तो ये है हमारे जहाँ पर हमने प्लांटो के प्रोडक्ट उपयोग किए थे, दानेदार पी स्ट्रीम और माइक्रो प्लस, और ये है जहाँ पर हमने प्लांटो के प्रोडक्ट उपयोग नहीं है। अंतर आप साफ देख सकते हैं। तो अगर आप भी प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते तो जो मैंने वीडियो में खाद प्रबंधन बताया उस खाद प्रबंधन को फॉलो करें। साथ ही साथ आप सही समय पर प्याज की नर्सरी तैयार करें और प्याज के पौधों का रोपाई करें। अब देखिए, प्याज की फसल से होने वाली कमाई तो पूरी तरह से निर्भर करती है मंडी में मिलने वाले भाव पर। अब हमें इस साल काफी अच्छा भाव मिला है और कई बार प्याज का भाव 5 रुपए किलो के आसपास भी मिला है। पर इस साल हमें प्याज का मंडी थोक भाव काफी अच्छा मिला है, जिसकी खुशी आपको हमारे चेहरे पर दिखाई दे रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर, शेयर कर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।